मोदी की पड़ी तगड़ी मार तो इमरान को आई अक्ल। भारत से 100 सालों तक दुश्मनी नहीं करेगा पाकिस्तान। इमरान खान की नई सुरक्षा नीति, गायब हुआ कश्मीर। कश्मीर पर मोदी सरकार को अब तक की सबसे बड़ी जीत। दोस्तों, पाकिस्तान से दोस्ती पर पीएम मोदी ने कहा था कि वो इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तत्कालीन पीएम इमरान खान ने सौगंध खाकर कहा था कि वो पठान का बच्चा है, लिहाजा सच बोलेगा। और वो सच ये था कि भारत पाकिस्तान अब दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस बात को कुछ वक्त गुजरा भी नहीं था कि भारत के पठानकोट एयरबेस में पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवा दिया। नतीजा, मोदी का पारा बढ़ गया और पाकिस्तान पर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और इसके बाद पाकिस्तान का बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी जवाब मिला। यानी बातों से नहीं माना तो फिर लातों से जवाब मिलना शुरू हो गया। अब असली बात पर आते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को शायद अब समझ में आ चुका है कि भारत से बैर कर पाकिस्तान रसातल में ही गया है और कश्मीर मुद्दे पर भारत से भिड़ना पाकिस्तान के लिए काफी महंगा सौदा साबित हुआ है। लिहाजा इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है, उसमें भारत के साथ शांति रखने और कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी नहीं करेगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ शांति कायम करने और आर्थिक कूटनीति को बढ़ाने की तरफ ध्यान देगा। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति के ओरिजिनल 100 पन्नों को गुप्त रखा जाएगा। पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि नई सुरक्षा नीति में भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की बात कही गई है। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के साथ एक बार फिर से व्यापारिक रिश्ते कायम कर सकता है और उसमें कश्मीर मुद्दों को विवाद नहीं बनाया जाएगा। इमरान सरकार की नई सुरक्षा नीति में दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत बहाल करने और शांति कायम करने के लिए बातचीत करने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी आधिकारिक सूत्र ने पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा है कि हम अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी के रास्ते पर नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बाकायदा कहा है कि अगर भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की जाए और उसके लिए कश्मीर को मसला नहीं बनाया जाए तो पाकिस्तान के दिन फिर सकते हैं। भारत के साथ व्यापारिक संबंध जैसे पहले थे वैसे ही संबंध फिर से बहाल किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान कंगाली से बाहर आ सके। अब हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में गया कश्मीर, मोदी की आक्रामक रणनीति का पहला रिजल्ट। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2019 में जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया था, उसके बाद से पाकिस्तान भारत के साथ तमाम व्यापारिक संबंध भी खत्म कर चुका है और भारत से केवल इमरजेंसी दवाओं की ही खरीदारी पाकिस्तान करता है। यहां तक कि वो अफगानिस्तान के लिए भी व्यापारिक रास्ते को बंद कर चुका है। हालांकि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा पर सीज फायर होने के बाद संबंधों में सुधार होने की उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ही भारत के साथ व्यापार बहाल करने की घोषणा की गई थी, उसके ठीक बाद जबरदस्त राजनीतिक विरोध हुआ कि इमरान सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि अब इमरान सरकार की नई सुरक्षा नीति में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की बात की गई है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मियां इमरान को यह बात अचानक क्यों सूझी, या फिर उसके दोस्त जिनपिंग ने उससे यह कहा होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। असल में पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए मोदी ने एक नहीं बल्कि कई मजबूत कदम उठाए थे, जिसके चलते पाकिस्तान की कमर ही टूट गई। पाकिस्तान में न कोई निवेश करने को राजी हो रहा है, न कोई उसे लोन देने को तैयार है। तो वहीं पाकिस्तान को जिन देशों ने लोन दिया था वो भी ताबड़तोड़ तकाजा करने लगे। ऊपर से पिछले 70 सालों से अपनी रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण जमीनी मार्गों का फायदा भी अब पाकिस्तान नहीं उठा पा रहा है। न कोई देश अब उससे ब्लैकमेल हो रहा है क्योंकि उसके आतंकी दोस्त ही अब उस पर वार करने लगे हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी जीत भी है। दोस्तों, पाकिस्तान का सिक्का भू रणनीतिक जमीन से नहीं चल रहा है और इस बात को क्लियर इमरान खान ने मान लिया है। बाकायदा इसका साफ जिक्र पाकिस्तान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमी के रास्ते पर आगे बढ़ने की ठानी है। यानी पीएम मोदी जो राय नवाज शरीफ के लिए पीएम रहते देते थे, वो बदलाव पाकिस्तान करने वाला है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आतंकियों से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। इसी के चलते भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी अधिकारी ने खुलासा किया है कि आर्थिक कूटनीति और पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापित करना विदेश नीति का केंद्रीय विषय होगा।
पाकिस्तानी अधिकारी ने जोर देकर कहा है कि भारत के साथ लंबे समय से कश्मीर विवाद के चलते पाकिस्तान को बुरे दिन देखने पड़े हैं। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के साथ पीएम मोदी का तालमेल फिर 36 के आंकड़े वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम खुले मंचों से बीजेपी सरकार और आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को गाली देते रहे हैं। और यही वजह रही है कि इमरान खान को पीएम मोदी ने बिल्कुल भी भाव देना बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान को अब लंबे वक्त तक यह तय करना पड़ेगा कि वो भारत के प्रति ईमानदारी वाला रवैया रखता है, तभी कुछ बड़ा गेम हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान को यह अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट तैयार करने में 7 साल का समय लगा है, जिसे तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने 2014 में शुरू किया था। इसे तैयार करने में पाकिस्तान ने सभी संघीय प्रांतीय संस्थानों के साथ साथ सैन्य और अन्य विभागों से इनपुट लिया है। क्या आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान पर भरोसा करेगा भारत? क्या तालिबान खान पर मोदी कर पाएंगे यकीन? दोस्तों, पाकिस्तान अब जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करेगा, और इस बात से पाकिस्तानियों को खुश भी होना चाहिए, क्योंकि इससे उम्मीद है कि भारत के साथ रिश्ते में तल्खी कम होगी। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए यह कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। पाकिस्तान ने जो विदेश नीति तैयार की है वो देखने में तो ठीक है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अंजाम देना इमरान सरकार के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि इस्लामिक जिहाद का दम भरने वाले पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति ऐसी है कि भारत के साथ मिलाप को बर्दाश्त नहीं किया जाता। वहां भारत को गाली मिलने पर ही उनको ताली और वोट मिलते हैं। कुछ नेताओं को तो खाद पानी ही भारत के खिलाफत करने से चलती है। लिहाजा बीजेपी को गाली देने वाले इमरान खान की सरकार चाहकर भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सामान्य नहीं कर सकती है। अतीत में खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने ही अपने बयानों से अपने देश की जनता को भारत के खिलाफ भड़काया है और उनसे वोट लिया है। लिहाजा वो जनता को यह संदेश कैसे देंगे कि वो भारत के साथ संबंध सामान्य करना चाहते हैं? इसके अलावा भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा नीति ये कहकर नहीं बना सकता कि किसी दूसरे देश में अमुक पार्टी की सरकार होने पर ही संबंध सामान्य होंगे। इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तानी अवाम को इस कदर कट्टर बना दिया है कि अब पाकिस्तान की किसी भी पार्टी के लिए नई नीतियों को लागू करना नामुमकिन के समान होगा। तो दूसरी, क्या मोदी पाकिस्तान पर अब यकीन करेंगे? क्या मोदी इमरान खान को बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसका जवाब बहुत हद तक ना में है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। भारत को फिलहाल कोई जरूरत नहीं दिख रही है।